ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 14वां अध्याय, स्कंध 1, होofdstuk 14। इस अध्याय का विषय है अपशकुन slechte voortekenen देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका सर्खन करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूत जी शौनकादि 88,088 ऋषियों से कहते हैं कि बंधुओं, फैमिली एंड फ्रिंदन से मिलने और पुण्य श्लोक फंसैफ्ररुम भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन द्वारका से लौटकर नहीं आए। राजा युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन slechte voortekenen दिखने लगे। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्वितात्मनां जिह्मप्रायं व्यवकृतं शाठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृ सुहृद्भ्रातृ दंपतीनां च कल्कनम्। उन्होंने देखा काल की गति इनफ्लुएंस van de tijd बड़ी विकट फ्रेसलक हो गई है। जिस समय जो ऋतु सैसुन होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं इनफ्लुएंस भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े क्रोधी, दृष्टः, लोभी, हैप्सुख्तः और असत्य परायण लेखनख्तः हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह लेफन्सonderhoud के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार फॉल्स हैंडल करने लगे हैं। सारा व्यवहार खद्राखियन कपट बद्रोह से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता फ्रेंडशिप में भी छल फॉल्सहेड मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव, कैरेक्टर ही लोभ, hebzucht, दंभ, huichelarij आदि en dergelijke अधर्म से अभिभूत overweldigd हो गया है। प्रकृति नातुर में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन onheilspellende voortekenen होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक फंसैफ्ररुम भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए
और संबंधियों फैमिली से मिल भी आई। तब से 7 महीने बीत गई, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन अब तक नहीं लौटे ही। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। अपि देवर्षिनादिष्टः सकालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनो गमाक्रीडम् भगवानोत्सिसृक्षति यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सपत्नविजयो लोकाश्च यतनुग्रहात् पश्योत्पाता नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला शरीर लिखान का त्याग करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति rijkdom, राज्य koninkrijk, स्त्री echtgenote, प्राण leven, कुल familie, संतान nageslacht, शत्रुओं पर विजय overwinning of vijanden और स्वर्ग आदि लोकों हिमलन का अधिकार recht प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र टाइगर के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि फलंद मेटियोरिटन एंड सो फोर्थ, पृथ्वी में भूकंप आदि आर्थक्वेक्स एंड सो फोर्थ, और शरीरों में रोग आदि सिक्टन एंड सो फोर्थ कितने भयंकर अपशकुन स्लेcht voortekenen हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना aankondiging मिलती है कि शीघ्र ही स्पुडक हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात रंप होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं लिंकर जांग, दई, आंख और भुजा आरम बार बार फड़क रही है। हृदय हार्ट जोर से धड़क क्लप रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट अनहेल होने वाला है। देखो, यह सियारिन या खाल्स उदय होते हुए सूर्य अपकोमंद सन की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता अभीरुवत ब्रिटाल होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश्च पुरुष व्याघ्र लक्ष्यसे रुदतो मम मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलूकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वानै अनिद्रौ शून्यमीक्षतः। युधिष्ठिर ने आगे कहा, पुरुष व्याघ्र ओ टाइगर अंदर मनन भीम, गौ आदि अच्छे पशु दीरन मुझे अपने बाईं लिंक्स करके जाते हैं और गधे ईसल आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने रक्स कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन रई दीरन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत बौद्ध कपोत bedoeld wordt een specifieke duif
उल्लू एल और उसका प्रतिपक्षी फयांत कौवा क्राई रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों क्रसंद खलैदन से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना लेख कर देना चाहते हैं। दिशाएं रिख्तिगन धुंधली मिस्त हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल onheilspellende lichtkring बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल वोल्कन बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली ब्लिक्सम भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा स्तोफ्रीखन से अंधकार फैलाने वाली आंधी स्टॉर्म चलने लगी है। बादल वोल्कन बड़ा डरावना दृश्य द्रैखन बिल्द उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। सूर्यम हत प्रभम पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवि ससंकुले भूतगणै ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्नि आद्येन कालोऽयं किं विधास्यति। युधिष्ठिर ने आगे भीम से कहा, देखो सूर्य की प्रभा स्त्रालिंग मंद स्वक पड़ गई है। आकाश में ग्रह प्लानितन परस्पर ऑन्दरलिंग टकराया करते हैं। वत्सन भूतों खेस्तन की घनी भीड़ ख्रोत दृक्त में पृथ्वी और अंतरिक्ष रैमत में आग सी लगी हुई है। नदी रिफीरन नद ख्रोत रिफीरन तालाब मेरन और लोगों के मन क्षुब्ध शेर औंदृष्ट हो रखेगी। घी से आंख नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े काल्फन दूध नहीं पीते, गौवे दुहने नहीं देती। गौशाला कुर्स्ताल में गौवे आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल स्तीरन भी उदास निस्लख्त हो रहे हैं। दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किम् अघं दर्शयन्ति नः। दैवतानि रुदन्ति इव देवताओं की मूर्तियां जैसे रो रही है। स्विद्यन्ति ही उनमें से पसीना श्वेत निकलता है और वे उच्चलंती हिलती डोलती भी है। भाई ये देश गांव शहर बगीचे ब्लूमटर्नन खाने मैनन और आश्रम श्रीहीन सौंदर्यक्लांस और आनंद रहित फ्रेख्दलूस हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना आनकौंदफिंग दे रही है। इन बड़े बड़े उत्पातों रामपन को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही फोरसेकर यह भाग्यहीना अनखलुकख भूमि आर्द भगवान के चरण कमलों लोटस फूटन से रहित सौंदर्य हो गई है। भगवान के चरण कमल अत्यंत सुंदर है। उनमें ध्वजा फ्लख
वज्र, ब्लिक्सम, अंकुश आदि, हाक एंड सो फोर्थ, विलक्षण चिह्न विसौंद्र तेकनन है, जो और किसी में भी कहीं भी नहीं है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों onheilspellende gebeurtenissen को देखकर मन ही मन चिंतित बेसुर्ख हो रहे थे। उसी समय अर्जुन द्वारका से लौटकर आई। तम पादयो निपतितम अयथा पूर्वमातुरम अधोवदनमबिन्दु सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितम्। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर और उत्सुक हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह नीचे की ओर है, कमल जैसे नेत्रों ओखन से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति ख्लांस नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गई। व्यर्थांशतः देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों खलीफदन के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी फैमिली मधु, भोज, दशार्ह, आर्ह, सातवत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशल से खलकख तो है न? हमारे माननीय अख्त नाना शूरसेन जी प्रसन्न ब्लय हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक खलकख हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि एन अंद्र सातों बहिनें अपने पुत्रों और बखवों स्कोमदोख्तस के साथ आनंद से तो हैं। कच्चित राजाहुको जीवत्य सत्पुत्रोस्य चानुजः हृदिकः ससुतो क्रूरो जयन्त गदसारणाः आसते कुशलं कच्चि ये च शत्रुजिदादय कच्चित् आस्ते सुखं रामो भगवान सात्वतां प्रभुः। युधिष्ठिर ने अर्जुन से आगे कहा, जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट श्लेष था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित लीफंत तो है न? हृदिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि एन अंद्र यादव वीर हेल्दन सकुशल खलकख है न? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है। वृष्णिवंश के सर्वश्रेष्ठ एडमंतंद महारथी क्रोतफेख्तर प्रत्युम्न सुख से तो है। युद्ध में बड़ी फुर्ती स्नेह है दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है न? सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य अंध्र सब पुत्र भी प्रसन्न ब्लय है न? तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्द शीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे
रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः। युधिष्ठिर आगे अर्जुन से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान voorname यदुवंशी leden van de यदु-dynastie, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल kracht van hun armen से सुरक्षित beschermd थे, सब के सब सकुशल gelukkig है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल वेलचैन भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों फैमिली एंड फ्रिंदन के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा त्रोणसाल में सुखपूर्वक है ना। वे आदि पुरुष और स्प्रंकलक खुद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल फोर्सपुत परम कल्याण सेखन और उन्नति फराइटखांग के लिए यदुवंश यदु दिनास्ती में वैसे ही विराजमान अन्वेषक हैं जैसे भगवान नारायण क्षीर सागर मेल्क ओशियान में। उन्हीं के बाहुबल kracht van diens armen से सुरक्षित beschermd द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित रिस्पेक्टेड होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों भक्तस इन वैकुंठ के समान विहार फरमाक कर रही है। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वष्ट सहस्रयोषितक निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिशो हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराख्यकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराकृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। युधिष्ठिर ने अर्जुन से आगे कहा, सत्यभामा आदि एंड अंद्र 16,000 रानियां प्रधान रूप से इन विसौंदर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में ही रत दृक रहते हैं। वे रानियां उन श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध gevecht में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग खनितें करने योग्य geschikt तथा उन्हीं की अभीष्ट verlangd पारिजात आदि hemelse wensboom enzovoort वस्तुओं ऑब्जेक्टन का उपभोग van genieten करती है। यदुवंशी वीर हेल्दन श्री कृष्ण के बाहुदंड आर्मन के प्रभाव मख्त से सुरक्षित beschermd रहकर निर्भय सौंदर्यफ्रीज रहते हैं। वे बलपूर्वक met geweld लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा त्रोणसाल को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। लोपन met zwaar stappen doorheen कच्चित्ते नामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोचितः कच्चिन्नाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तम् अर्थीभ्य आचयायत् प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षीह शरणप्रदः। भाई अर्जुन,
यह भी बताओ कि तुम स्वयं सेल्फ तो कुशल से हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से सौंदर्य क्लांस दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान वार्डेरिंग में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द खमीन ऑनहेलब्रेंगन बोर्डन आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त हर्थ तो नहीं दुखाया? अथवा ऑफ किसी आशा फरवख्तिंग से तुम्हारे पास आए हुए याचकों फ्राखर्स को उनकी मांगी हुई वस्तु ऑब्जेक्ट तुम नहीं दे सके? अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा बलौफ्तक करके भी तुम नहीं दे सके हो क्या? तुम सदा शरणागतों सैदी फॉर बस्खर्मिंग सेंख कोमन की रक्षा करते आई हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, सिक, अबला, फ्रौ अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में फॉर बस्खर्मिंग आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं मार्ग में ऑन अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों खलैकन से हार तो नहीं गए? Ben toch niet verslagen in een gevecht? अथवा ऑफ भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित अफक्योरंसवार्धक काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य खपास्त न हो। कचित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्म बन्धुना शून्योऽस्मि राखितो नित्यं मान्यसे तेन्यथा नरु। हो न हो, अपने परम प्रियतम मेस्ट खलिफ्द अभिन्न हृदय इनख बफ्रिंद परम सुहृत बेस्ट फ्रिंद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित सौंदर्य हो गए हो। इसी से अपने को शून्य लेख मान रखे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक इंद्रलक पीड़ा हो। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 14वां अध्याय स्कंध 1 होofdstuk 14 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।